अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्यार मोहब्बत के साथ एक बार दरूदी इब्राहिमी भेजें तो इंशाअल्लाह ताला दिलों की सुकून व इत्मीनान का जरिया होगा और बड़ी बरकत का जरिया होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद मुबारक की बरकत हासिल करने के बाद चलते हैं आज के दर्स नंबर 7 की तरफ, जो कि सूरतुल बकरा की पहली आयत अलिफ लाम मीम से मुताल्लिक है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत मुफीद मालूमात हासिल होने वाली हैं, लेकिन एक मेहरबानी करें कि वीडियो को आखिर तक देखें। हो सकता है तुम्हारे मकसद की वो बातें तुम्हें यहाँ हासिल हो जाएं कि इससे पहले आपको वो हासिल न हुई हो। तो आए चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा दर्स नंबर 7 या लेक्चर नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। कुरान पाक की वो सूरतें जिनके शुरू में हुरूफ मुक़त्ताअत, यही हुरूफ, वो 19 हैं, जिनमें तरतीबी तिलावत के लिहाज से सबसे पहली सूरत सूरतुल बकरा है। सूरतुल बकरा का आगाज अलिफ लाम मीम से फरमाया गया है। ये हुरूफ यकजा लिखे जाते हैं, इकट्ठे लिखे जाते हैं, मगर पढ़े अलहदा अलहदा जाते हैं। यानी अब इस अलिफ लाम मीम को हम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम। ये हुर्फ मुक़त्ताअत अलहदा अलहदा टुकड़े, हुर्फ मुक़त्ताअत का मतलब है अलहदा अलहदा टुकड़े कहलाते हैं। मुफस्सिरीन की तशरीह में मंदरजा झेल मशहूर अक़वाल मनक़ूल है। नंबर 1 कि ये अलिफ लाम मीम, इस तरह दूसरे हुर्फ मुक़त्ताअत जो है अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम स्वाद, ता सीन मीम, ता सीन स्वाद क़ाफ, ये कुरान में जितने हुरूफ हैं हुर्फ मुक़त्ताअत कहलाते हैं। तो ये रमजुन सिर्रुन बैन अल्लाह व बैन रसूलिल्लाह, ये हुर्फ मुक़त्ताअत अल्लाह ताला जल्ल जलालहू और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोड वर्ड्स हैं, राज की बातें हैं, सीक्रेट चीजें हैं। नंबर 2, मुफस्सिरीन ने इनके बारे में फरमाया है बहिसाब अबजद इन हुर्फ मुक़त्ताअत से कौमों के ज़माने हुकूमत, मुद्दत हुकूमत की तरफ इशारा है। मसलन इस अलिफ लाम मीम में देख लें, अलिफ जो है वो 1 साल के बराबर है, लाम जो है वो 30 साल के बराबर है अबजद के लिहाज से, और मीम जो है वो 40 साल के बराबर है। इसी तरह आगे कौल नंबर 3 जो है मशहूर मिस्र आलिम सैयद नसूह ताहिर की राय है कि इन हुरूफ मुक़त्ताअत में अबजद के हिसाब से तादाद आयात बताई गई है। नंबर 4 एजाजुल कुरान की जानिब लतीफ और बारीक इशारा है इन हुरूफ मुक़त्ताअत से। अब अल्लाह ताला जल्ल यही पैगाम दे रहे हैं इन हुरूफ मुक़त्ताअत से कि देखो हमारे किताब हकीम भी इन्हीं हुरूफ तहज्जुद से मुरक्कब है, जिनसे तुम्हारा कलाम मुरक्कब है, फिर मुकाबला करने से तुम क्यों गरेज़ा हो। नंबर 5 इन हुरूफ मुक़त्ताअत के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
اور بعض تابعین رحمہم نے فرمایا ہے کہ الف لام میم سے مراد ہے ان اللہ عالم. الف لام میم سے مراد کیا ہے؟ ان اللہ عالم، میں اللہ بہت جاننے والا ہوں. اسی طرح ایک بزرگ کا بھی قول ہے ان الف لام میم کے حروف سے متعلق کہ الف سے مراد اللہ ہے، میم سے لام سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور میم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی یہ قرآن مجید اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے بواسطہ جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. الف سے مراد اللہ یعنی قرآن اللہ جل جلالہ کی طرف سے، لام سے مراد جبریل علیہ السلام کے ذریعے واسطے سے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کو ملا. یعنی یہ قرآن مجید اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے بواسطہ جبریل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. ایک شاعر نے شاید اسی قرآن مجید کی طرف یا ان حروف کی طرف ایک شعر میں عجیب اشارہ کیا ہے، بہت زبردست شعر ہے. عرض ہے جی، اے پھول میرے پھول کو یہ پھول دے دینا، اے پھول اے جبریل میرے پھول کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پھول یہ قرآن دے دینا، کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا ہے، کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ تیرے پھول تیرے رب نے اللہ نے یہ پھول یہ قرآن مجید دیا ہے، اس کو قبول فرمائے. تو آج کی ویڈیو کو ہم اسی کے ساتھ بس کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.